तो जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं ध्यान देंगे, आज मैं उनको डिस्कशन करूंगा कि एक्स ग्रुप में नंबर कैसे लिए जाते हैं और वाई ग्रुप में नंबर कैसे लिए जाते हैं। यदि मैं बात करूं, आपको छोटी सी बात करना चाहता हूं, यदि मैं पहले एक्स ग्रुप की बात करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्री में से जरूर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन कम से कम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं कुछ टॉपिक के नाम बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बेटा। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जहां से क्वेश्चन रह ही नहीं सकता, जरूर क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन से जरूर क्वेश्चन आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन की और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से जरूर बेटा 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूंगा तो एलजेब्रा की बात करूंगा, सीक्वेंशियल सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट है, यहां से क्वेश्चन बेटा जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो आज की जो क्लास है मेरी वो केवल मैक्सिमम जो टॉपिक है जो कॉमन है, जैसे बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्री, एक्स ग्रुप में भी आता है और वाई ग्रुप में भी आता है, दोनों में आता है। वहां जनरल ट्रिग्नोमेट्री आती है और वहां थोड़ा हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आती है, लेकिन लगभग कॉमन ही रहती है। अब मैं वाई ग्रुप की बात करूंगा तो वाई ग्रुप में अर्थमेटिक, जैसे कि मैं बात करता हूं परसेंटेज, परसेंटेज से क्वेश्चन बेटा जरूर रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जरूर रहता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन 101% रहता है। रेशो से क्वेश्चन 101% रहता है। एवरेज से क्वेश्चन 101% रहता है। छोटे छोटे जो एलजेब्रा के क्वेश्चन है, हम बात करें एलजेब्रा की, एलजेब्रिक आइडेंटिटी की, तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर रहता है जो आपने 9th 10th में सीखी हुई हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको आज सिखाता हूं कि किस तरह हम शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे मेरे साथ हैं सभी के सभी यू आर रेडी और मुझे कमेंट करेंगे, सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को बेटा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि और आपके दोस्तों को फायदा हो सके। आपके जो अपने दोस्त हैं जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सफलता क्लास। लास्ट टाइम भी हम बच्चों का बहुत उत्साह देखते हुए, उनका रिजल्ट देखते हुए हमने बच्चों की भारी डिमांड पर ये बैच शुरू किए हैं और लगातार हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं सारे के सारे। तो मैं सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूंगा तो कॉमन टॉपिक है किस तरह शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 और कंडीशन दे रखी है कि बीटा की वैल्यू 0 के बराबर और अल्फा की वैल्यू 90 के बराबर, 90 से छोटी होगी और ये बीटा की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी, देन फाइंड 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 द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3। देखो और हमारे चार ऑप्शन थे, √3/2 पहला ऑप्शन था, √3/2 पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन 1/2 था, तीसरा ऑप्शन 1/√2 था, चौथा ऑप्शन हमारा 0 था। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन देखने में देखो आपको कैसा लग रहा है, कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है बेटा। इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, अल्फा की वैल्यू 90 के बराबर 90 से बड़ी है, तो हमें पूछा गया है कि साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चाहे तो एक्स ग्रुप वाला बच्चा हो चाहे बेटा वाई ग्रुप वाला बच्चा हो। अब इसको यदि आपने सॉल्व करने की कोशिश की तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना ये क्वेश्चन, हमें बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। हमारे पास एक तरीका है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू कितना दिया है हमें, 2 दिया है। अब मैं ये 2 कब आएगा बेटा, ये 1 होगा और ये 1 होगा और 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 1 + 1 कितना आएगा, 2। और ये अल्फा की किस वैल्यू के लिए 1 आता है बेटा, 90 डिग्री के लिए। यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। अल्फा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो गई। और ये 1 बीटा की किस वैल्यू के लिए आता है कि बीटा इक्वल टू बेटा 0 के लिए आता है और ये हमारी बीटा की वैल्यू बेटा 0 हो गई। यानी कि अल्फा बराबर 90 और बीटा बराबर 0 के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ये वैल्यू यहां रख दो, साइन 2 अल्फा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 0/3। ये 90 × 2 180/3 कितना हुआ, साइन 60 हुआ।
और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है बेटा ये, और मैंने आपको मात्र 1 मिनट से कम यानी कि 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैंने केवल 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो एग्जाम में हमें यही ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किया जाना है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बेटा बिल्कुल ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है। इफ ध्यान देंगे a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b। यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यदि बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहला ऑप्शन है बेटा 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है -1। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो डेफिनेटली आपको बेटा बहुत टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम नहीं तो 3 मिनट का समय हमें एग्जाम में लगता है। लेकिन आप देखेंगे मैं इसको किस तरह करता हूं और आपको इस तरह के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको मेरी ध्यान रखनी है। ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दे दिया, a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री दे दिया। a की वैल्यू आपने 45 डिग्री रखी, b की वैल्यू आपने 0, यानी कि 45 प्लस 0 इक्वल टू कितना हुआ 45। और हमें निकालना क्या है 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। 10 a की जगह 45, 10 45 की वैल्यू 1, 10 0 की वैल्यू 0, यानी कि 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे जाता है एग्जाम में, एग्जामिनर का माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, आपको वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कोई अलग से आया है, कोई दूर से आया है, बिल्कुल नहीं बेटा। एग्जामिनर हमारे साथ ही है, हम जैसा ही है, बस जरूरत है उसके ब्रेन को पढ़ने की, उसके माइंड को पढ़ने की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसका ब्रेन पढ़ना है, उसका माइंड पढ़ना है। फिर आपको एग्जाम की तैयारी इस तरह करनी है कि हमें एग्जाम पास ही करना है। और ये प्लेटफॉर्म आपको सफलता क्लास का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1, और हमें कंडीशन दे दी कि अल्फा लाइज बिटवीन 0 to 90। फाइंड साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। और हमें ऑप्शन दिए हैं, ए फर्स्ट ऑप्शन 1, बी दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन सी 3, डी चौथा ऑप्शन 5। हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कंडीशनल क्वेश्चन है बेटा, कंडीशनल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कंडीशनल क्वेश्चन करने में आप देख रहे हैं, देखेंगे आप 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे आप देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। अब 0 और 90 के बीच में आपने कौन कौन से एंगल पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपने टेबल में पढ़ रखे हैं 0 और 90 के बीच में 30 45 60, 30 45 60 ये वाले एंगल आपने पढ़ रखे हैं। हमें क्या दिया है, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 45 और 60 के बीच में होनी चाहिए। हमने अल्फा की वैल्यू यहां पर बेटा 30 पुट की, अल्फा की वैल्यू 30 पुट की, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 30 प्लस 30 60, सेक 60 की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। इक्वेशन सेटिस्फाई हुई अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। हमें निकालना है साइन अल्फा, साइन 30 प्लस कॉस 2 अल्फा, कॉस 60, कॉस 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। तो बताइए मुझे आप
कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कुछ अलग चीज सिखाई जा रही है। नहीं, बस करने के तरीके लगे। किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए बेटा कभी इरादे नहीं बदले जाते, और बदले जाते हैं तो केवल तरीके बदले जाते हैं। उन तरीकों का हम जल्दी से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें एग्जाम में सफलता मिलती है। कभी भी ध्यान देंगे, सफलता पाने के लिए अपने इरादों को कभी मत बदलना, केवल तरीके बदलना। और तरीके आपको कहां मिलेंगे? सफलता क्लास पर आपको तरीके मिलेंगे, नो डाउट। हाँ बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको देखने में कितना लेंथी लगेगा, कुछ भी नहीं होगा क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट इफ, चौथा क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूं, इफ tan 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू cot 50 माइनस थीटा, फाइंड साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा। सेम क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो केवल हमारी सोच में, वही हमें बदलनी है बेटा, वही हमें बदलनी है। 1/5 4 4 ऑप्शन हमारे पास, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में। बेटा लाइक करिए सेशन को, सबसे पहला काम, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको तरीके सीखने। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपने गलती से इसमें कुछ भी किया, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। tan 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू cot 50 माइनस थीटा, हमें ये दिया है। अब आपको हमने ये बताया भी था और बताते भी हैं कि इफ tan A इक्वल टू cot B, tan A इक्वल टू cot B, देन इट इज इंप्लाइज दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमारी, कि tan A इक्वल टू cot B है तो A प्लस B इक्वल टू 90 होगा। देखो बेटा, A प्लस B इक्वल टू 90 यानी कि 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90। 50 से 50 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा हुआ, 3 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू कितना हुआ? 30 डिग्री। हमें थीटा फिर 30 मिल गया, हमें साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 हुआ हमारा ये हमारा cos 60 हुआ बेटा, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन अगेन राइट, फर्स्ट ऑप्शन अगेन राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो देखो क्वेश्चन आपने देखा, तुरंत सॉल्व हुआ क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, और बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का क्वेश्चन है कि लगभग एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में बहुत पूछा जाता है, और आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इफ एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूछा है, ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन 3 है। ये ध्यान देंगे, बहुत अच्छा। यदि से आप करने बैठे तो कम से कम नहीं तो 5 मिनट का समय कम से कम लगेगा। लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, वो मात्र 1 सेकंड में सॉल्व किए जाते हैं, मात्र 1 सेकंड में सॉल्व किए जाते हैं। कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ध्यान दो। देखो बेटा ध्यान दो, यहां पर हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन है। यहां पर हमें क्या है कि दूसरी इक्वेशन जो दी जाए, छोटी वाली जो इक्वेशन दी जाए, रेशो की फॉर्म में जो इक्वेशन दी जाए, उसको आप ले लो बेटा। कैसे? हमने ये इक्वेशन ले ली, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। अब यहां पर हम रेशो दिया है और रेशो पूछा है, तो ध्यान देंगे डायरेक्ट एक्स अपॉन वाई क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें इसका मतलब x की वैल्यू हो गई cos थीटा, y की वैल्यू हो गई साइन थीटा। हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आंसर होता है 1 सेकंड में काम खत्म होता है। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।